क्या हुआ लंबू, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गोली तो फेंका है। चलो जल्दी से अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि तुमने गलत कैलकुलेशन की है कैलकुलेटर होने के बावजूद। कम ऑन। वेटिंग। देखो समीर, यहाँ से ना चुपचाप चले जाओ। तुम्हारी तरह बेफालतू का वक्त नहीं है मेरे पास बर्बाद करने, और स्टूपिड से क्वेश्चंस मत करो मेरे पास, ठीक है? मेरे दिमाग की दही मत करो, ओके? दही जगह डायरेक्ट लस्सी बना दूं? सॉरी, तुम अपनी गलती मानो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाओ। अरे यार समीर, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? देख रहे हो ना कितना काम कर रही हो, इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, और तुम जाओ यहाँ से, वरना क्या? हाँ क्या? अरे भारी सामान है, वो लग जाए। वेट, उससे मत मार, वो हैवी पीस है, चोट लग जाएगी भाई को। हाँ, सीखो कुछ कृतिका से। वैसे तो ये झल्ली है, लेकिन आज ये समझदारी की बात कर रही है। अरे फेंकना ही था तो एक खुशबूदार फूल फेंक देती मुझ पे। देखा कृतिका कैसे परेशान कर रहा है मुझे। ठीक है सृष्टि, रिलैक्स। पर एक बात बता, इनको मार के भी क्या फायदा? ये तुझे परेशान कर रहे हैं, राइट? हाँ। तो हम भी बदला लेते हैं ना। ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। करण मुझे बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता है। जब भी मैं दुखी होती हूँ वो भी दुखी हो जाता है, जब मैं खुश होती हूँ तो वो भी खुश हो जाता है। तो फिर आज मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है? अब वो दुखी है तो मैं भी तो चाहती हूँ कि उसके साथ उसका दुख बांट लूं। बहुत गलत बात है, ऋषभ जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे करण को कितना बुरा लगा होगा, उसे अपनी अचीवमेंट्स, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स पे कितना नाज है, और इतने सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ लगा दिया इतनी जोर से। अरे इतनी इंसल्ट हो जाती है, कितना बुरा लगा होगा उसे। कोई बात नहीं, मैं फोन करके ना उसे समझाती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है वो हमेशा मुझे समझाता है, मुझे भी उससे बात करनी चाहिए। फोन नहीं उठाया फिर से, शायद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, मुझसे भी बात करने में कतरा रहा है। बेचारा, उसे कितना दुख हो रहा होगा। अरे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, कोई छोटा मोटा थप्पड़ भी नहीं था, पटाखे की तरह बजा था उसके गाल पे। और ये देखकर पृथ्वी जी खुश हो रहे थे। गलत बात है, बिल्कुल उन्हें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए था। किसी को कितना बुरा लगा है, कितना दर्द हुआ होगा उसे। अरे एक बार फोन उठा लो ना, मैं बात कर लूं तो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही कॉल्स कर रही हूँ। इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए होता है खुद को संभालने के लिए। आज शाम को जाना ही तो है, अच्छे से समझा दूंगी उसे। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड! शर्लिन, ये कैसे हो गया? क्या हो गया आप लोगों को? घर की होने वाली बहू की कोई फिक्र नहीं है आपको? देखिए ना क्या हाल हो गया बेचारी का, कैसे दिख रही है ये। हाँ देखो ना आंटी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कैसे सफेद रंग गिर गया उसके ऊपर, पूरी चुड़ैल। I mean, भूत लग रही है, बस एक ब्रूम की जरूरत है। बस ऋषि, बहुत हो गया। नॉट अ वर्ड मोर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तुमने जानबूझ के किया है। आज इसकी मेहंदी का दिन है ना, खुशी का दिन है, इसके लिए तुम उसकी खुशियां खराब करना चाहती थी। तुम और तुम्हारी बहन तो इसे पसंद नहीं करते, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली शर्लिन को पसंद नहीं करती।
इसीलिए तुमने इसका ये हाल कर दिया। आई जस्ट कांट बिलीव इट। इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने। मम्मा चुप। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज इसी वक्त सृष्टि को नौकरी से निकाल रही हूं। मम्मा मेरी बात सुनिए, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। सृष्टि की कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो बेचारी अपना काम कर रही थी, ये तो पेंट एक्सीडेंटली गिरा है शर्लिन के ऊपर। नहीं आंटी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सृष्टि ने जानबूझकर मुझ पे ही गिरा है, क्योंकि लोग मुझे नीचा दिखा सके। जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मामी जी, नानी, आप खुद ही बताइए ना, सृष्टि ऐसा करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? ये जो मेस हुआ है इसको साफ करना पड़ेगा। प्लेट अलग से हो गई है, डांट खाएगी। और जो उसका फैब्रिक खराब हुआ है उसका भी पूरा का पूरा लॉस इस पे आएगा। प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी। हाँ आंटी, हम लोग तो यहाँ पे काम कर रहे थे, पता नहीं है कहाँ से आ गए अचानक से, और आई थिंक इनका धक्का लग गया होगा सीढ़ी से तो पेंट गिर गया। लेकिन मेरा तो डबल लॉस हो गया ना। शांत हो जाओ, ये एक एक्सीडेंट था करीना। और करीना, सृष्टि का वैसे ही बहुत नुकसान हो गया है, बात को आगे मत बढ़ाओ। शर्लिन, तुम मेरे साथ चलो, ऋषभ का वॉशरूम यूज कर लेना और मैं तुम्हें फ्रेश कपड़े देती हूँ। प्लीज कम। ये पृथ्वी की कंपनी की इंफॉर्मेशन, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। व्हाट्स न्यू अबाउट दिस मिस्टर सलील? व्हाट्स न्यू? हाँ सर, लेकिन क्या करूं, कुछ राज वाली बात नजर ही नहीं आ रही, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो आप यहां पर आकर मेरा टाइम वेस्ट करेंगे? आप इतने दिन से इस पे काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला आपको? व्हाट डू यू मीन बाय कि कुछ नहीं मिला? कुछ भी सुराग नहीं मिला आपको? आप ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे को दे रहे हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है सलील, ये किसी की जिंदगी का सवाल। ओह गॉड, मतलब ये वही आदमी जो पृथ्वी की जासूसी कर रहा है। अब ये मामूली इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है। आई नीड टू हैव अ प्रॉपर सॉलिड इंफॉर्मेशन ताकि मैं उस आदमी का झूठा नकाब उतार पाऊं। आई नीड टू हैव द सॉलिड इंफॉर्मेशन ताकि मैं प्रीता जी की सगाई रोक पाऊं। ऋषभ को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसकी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसे बिहेव करना होगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो सलील, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं कोई और रास्ता ढूंढूं, क्योंकि मेरे बिजनेस की एक रेपुटेशन है, मेरी एक रेपुटेशन है, इसलिए मैं आई डू नॉट वांट दिस इंफॉर्मेशन टू गो आउट। अगर जाएगी तो मीडिया, नेट, एवरीवेयर दिस विल बी देयर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर सलील, मुझे आपकी कोशिश नहीं चाहिए। For God's sake, अपनी कोशिश से ना ये लेकिन को निकाल के प्लीज कम ऑन, चार्ज अप, शो सम रिजल्ट्स। श्योर सर। हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं उस आदमी को मिल चुका हूं और वो आदमी मुझे जानता है। वो आदमी अपना चेहरा छुपा रहा है और ये उसके चेहरे पर छपा हुआ है। उसकी आंखों में दिखता है कि वो मुझे जानता है, फिर क्यों अपना चेहरा छुपा रहा है वो मुझसे? यू गेट दैट? शर्लिन, तुम यहाँ? वो एक्चुअली नीचे मेरे बालों में पेंट गिर गया था, सो आई एम सॉरी। मैंने आपसे बिना पूछे बिना आपका वॉशरूम यूज कर लिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यू गाइस कैरी ऑन। शर्लिन, I want to ask you something. मैं ऐसा क्यों किया? मैंने देख लिया था तुम्हें शीशे में। ओह माय गॉड, कहीं मेरे फोन की रिकॉर्डिंग तो चेक नहीं करेगा? अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड की हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी? ओह गॉड, शर्लिन तू तो काम से गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।